आगे बढ़ते हैं। आईआरएस सीएनआईटी प्रशिक्षुओं ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला भारतीय राजस्व सेवा प्रशिक्षुओं का दल। प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ये सेवा देश के कर प्रशासन में एकरूपता को बढ़ावा देती है, हमारी अर्थव्यवस्था को एक समान कर प्रणाली, साझा प्रशासनिक मूल्यों के माध्यम से जोड़ती है। आईआरएस अधिकारी जो है भारत सरकार, व्यापार और विभिन्न राज्यों के कर प्रशासन के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। आईआरएस अधिकारी देश की आर्थिक सीमाओं के संरक्षक हैं। आपको हमेशा ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करना होगा। अन्य देशों के साथ व्यापार सुगमता समझौते में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण होगी और उसकी जिम्मेदारी का एहसास आपको होना चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला, 21,772 करोड़ के 5 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। 31 वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी गई है। 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट खरीद के लिए AON को मंजूरी दी गई है। अगली पीढ़ी के रडार चेतावनी रिसीवर की खरीद, 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए AON को मंजूरी दी गई। और जिस तरीके से मोदी सरकार सेना को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ निर्यातक नहीं आयातक की भूमिका में ला रही है, उससे न सिर्फ एक दौर आएगा जब वेपन इंडस्ट्री में हम विदेशों से हथियारों को खरीदेंगे नहीं बल्कि उनको देंगे। और इसमें भारत की भूमिका बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह सिर्फ तब मुमकिन होगा जब हमारी सेना आत्मनिर्भर होगी। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट किए गए या कहें कि जो मंजूरी दी गई है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी सेना और ज्यादा मजबूत है। और बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का राजनीति को लेकर दार्शनिक बयान। नितिन गडकरी कहते हैं कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से ऊंचे पद की आकांक्षा रखता है। जीवन के 50 स्वर्णिम नियम पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम था और इस मौके पर संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जीवन समझौतों, बाध्यताओं, सीमाओं और विरोधाभासों का खेल है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो अपने आप में एक कटु सत्य भी है। और सिर्फ राजनीति पर नहीं, ये हर उस क्षेत्र पे लागू होता है जहां व्यक्ति अपने विकास के लिए अगले पायदान की तरफ देख रहा हो। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा प्रकरण है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं हैं और सभी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई से CJI संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। वहीं इस प्रकरण की अब किसी अन्य बेंच के समक्ष सुनवाई होगी। सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना शामिल नहीं होंगे। और बात करते हैं वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। राजस्थान सरकार का अगले साल चुनाव कराने का मानस और अगले साल सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराने का मानस है। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खरा ने कही ये बात फर्स्ट इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा। कुछ निकायों के चुनाव अगले वर्ष नवंबर फिर दिसंबर और चुनाव का अंतिम दौर वर्ष 2026 जनवरी में होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन को राज्य सरकार लागू करेगी। ऐसे में प्रयास है कि अगले वर्ष ही सभी निकायों के चुनाव करा दिए जाए। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से विस्तृत राय ली जा रही है। मामला विधिक राय के लिए भेजा गया है। राज्य के महाधिवक्ता को भेजा गया है, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी निकाय होंगी जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका होगा। तो वहां क्या प्रशासक नियुक्त किया जाएगा या फिर एक्सटेंशन दिया जाएगा। कुछ निकाय ऐसी होंगी जिनका कार्यकाल बच रहा होगा, तो क्या समय से पहले उनको भंग किया जा सकता है। ये दरअसल वो कानूनी पेच हैं जिनके लिए विधि राय ली जा रही है, महाधिवक्ताओं से ली जा रही है। विचारधारा पर पूर्व और वर्तमान दरअसल चिकित्सा मंत्री आमने सामने।
आरएसएस का नाम लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कल आरोप लगाए थे। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा था कि बड़े अस्पतालों में पिछले 1 साल में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उनमें योग्यता के बजाय विचारधारा देखकर प्रमुख पदों पर लगाए गए हैं चिकित्सक, जबकि चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र ऐसे हैं जहां नहीं करना चाहिए राजनीतिकरण। इस बयान पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने पलटवार किया और कहा कि हमारे यहाँ कई संस्थाओं के कई लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। ये कहना गलत है कि सिर्फ आरएसएस की सोच के चिकित्सकों को ही प्रमुख पदों पर लगाया गया है। बयान देने के बजाय डॉक्टर रघु शर्मा बताए कि कितने पदों को हमने विचारधारा वालों से भरा है। हमने तो पिछले 1 साल में हजारों पदों पर चिकित्सक लगाए हैं। ये फालतू की बात है। यदि हमारी किसी संस्था का योग्य व्यक्ति है तो उसे हमने जरूर प्राथमिकता पर रखा है। खिमसर ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को बताया कॉम्पिटेंट पर्सन। साथ ही कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में मेडिकल में घोटाले ही घोटाले हुए। हमारे पास सबके सबूत हैं। यूं बिना किसी आधार के ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और बात करते हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है और समिट के दौरान प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शोकेस होगा। 9 दिसंबर को रामबाग और 10 दिसंबर को जयमहल पैलेस में भव्य म्यूजिकल नाइट रखी गई है। देश विदेश के डेलीगेट्स के लिए राजधानी के बड़े 18 होटल्स में 800 कमरे बुक किए गए हैं। राजस्थानी व्यंजन और लोक नृत्य संगीत से होगा मेहमानों का स्वागत। आधारभूत ढांचे, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सरकार की स्पष्ट नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, गुड गवर्नेंस की क्विक डिलीवरी, अतिथि देवो भव के लिए खास तैयारी की जा रही है। इन्वेस्टमेंट समिट में 50 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन आएंगे। बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। 9, 10 और 11 दिसंबर को आयोजित होगा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। और बात करते हैं कैसे तूफान की जिसने तमिलनाडु के अंदर तबाही मचाई हुई है। तूफान का नाम है फेंगल। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है और तूफान से 12 लोगों की मौत, 2416 झोपड़ियां, 721 पक्के घर तबाह हो गए हैं, 963 पशुओं की मौत हो गई है, जबकि 2,11,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पानी में डूब चुकी है। 9,500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जो इस तूफान की भेंट चढ़ चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। 1847 पुल टूट चुके हैं और 417 तालाब नष्ट हो चुके हैं। 23,664 बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं। 997 ट्रांसफार्मर तूफान से प्रभावित हुए हैं, जबकि 4,200 आंगनबाड़ी केंद्र, 205 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 5,936 स्कूल, 381 सामुदायिक केंद्र, 623 जल आपूर्ति योजनाओं पर असर पड़ा है। तमिलनाडु को एनडीएफएस से 2,000 करोड़ की मदद की मांग की गई। करौली के 400 किसानों को जमीन सुधारने के लिए मिलेगा जिप्सम। उर्वरकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए निःशुल्क जिप्सम देने का फैसला किया गया है। खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाएगा जिप्सम। जिप्सम लेने के लिए किसानों को करानी होगी मिट्टी की जांच। करौली जिले के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक बीडी शर्मा ने कहा कि जिले के 400 किसानों को 600 जिप्सम मीट्रिक टन जिप्सम देने का लक्ष्य रखा गया। 600 मीट्रिक टन जिप्सम दिया जाएगा 400 किसानों को।